जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। अभी आप देख रहे हैं जॉस स्टडी क्लासेस को, जहां मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं वर्णिका का जो ये पहला चैप्टर है आपका, जो कि हिंदी का पार्ट है। वर्णिका का पहला चैप्टर है आपका दही वाली मंगम्मा। और इस चैप्टर को आज हम लोग एक अनोखे अंदाज से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हुए वन शॉट वाले वीडियो में हर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। जितने भी हो सकता है कि आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जो है वो जुड़ पाए। हिंदी की यह पहली क्लास हो रही है वर्णिका का, है ना। चलिए, मनखुश जी है, हेलो सर। सबको जो है शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सबको शेयर कर दीजिए, सभी कोई आ जाए। चलिए, कहते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी आप कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, बात यह है कि हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और वर्णिका का यह जो है पहला जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर का प्यारा सा नाम है दही वाली मंगम्मा। और इसके जो लेखक महोदय हैं वो है श्रीनिवास जी। इनके भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इनका पूरा नाम क्या है, ये व्यक्ति कहाँ के हैं, किस भाषा में रचना की है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, बच्चों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो जो है वन शॉट होने वाली है विद्यार्थी जी। निवेदन यही रहेगा आप लोगों से कि इस तरह की जो है पैनल पीपीटी के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से जॉस स्टडी क्लासेस नामक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पर आप लोगों को ये सभी पीपीटी जो है अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उनका जो कोर्स है 199 रुपया का जो फी है उनको आप पे करेंगे और आपको क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। हाँ, सभी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए चलिए जी, शुरू करते हैं हम क्लास को, और हम आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे। हो सके तो आप लोग अपने पास, अगर आपके घर में पुस्तक है तो वर्णिका का बुक निकाल के रख लीजिए, और जो मैं बोल रहा हूं उसको किताब में मिलाइए और फिर समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए। कहते हैं कि दही वाली मंगम्मा, चैप्टर का आपका नाम है दही वाली मंगम्मा। आइए विद्यार्थी जी, कहते हैं कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इस कथा के जो रचयिता है, इसको जो लिखने वाले हैं, उनका पूरा नाम जो है, उनका पूरा जो नाम है वो क्या कहिएगा आप लोग? उनका पूरा नाम की जब बातें होगी तो आप कहिएगा मास्ती वेकेंटेस अयंगार। मास्ती वेकेंटस अयंगार, इनका जो पूरा नाम है ये है। और इनको श्रीनिवास भी कह सकते हैं। पूरा नाम की जब बातचीत होगी तो आप कहेंगे मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जो जन्म होता है 6 जून 1891 ईस्वी को होता है। जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में होता है। कोलार में होता है, जो कर्नाटक में स्थित है। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। अभी इनका जो है देहावसान हो चुका है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। कहते हैं कि वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। इनकी जो रचना है कन्नड़ भाषा में होती थी। किस भाषा में होती थी? कन्नड़ भाषा में होती थी। तो शायद आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दही वाली मंगम्मा की रचना किस भाषा में हुई है, तो आप कहेंगे कि कन्नड़ भाषा में हुई है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में हुई है। आप इस चीज को याद रखेंगे। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्नन कथेगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आइए, इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा कि आपके जो श्रीनिवास जी है, इनको ज्ञानपीठ नामक पुरस्कार भी प्राप्त था।
और यह जो कहानी है कन्नड़ कहानियां है। कैसी कहानियां हैं? कन्नड़ कहानियां है। यह कहानी कन्नड़ भाषा में रचित है। ठीक है, कन्नड़ भाषा में रचित है। कहते हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। यह जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संकलित किया गया है, वहां से इसको लिया गया है। इस कहानी का अनुवादक जो है वो B.R. नारायण है। यह जो कहानी है आपकी दही वाली मंगम्मा, इसके जो अनुवादक है, इस कहानी का जिन्होंने अनुवाद किया था, लेखक जो हो गए वो तो हो गए श्रीनिवास जी। इनकी जो रचना की है वो हो गए श्रीनिवास जी। और इनका जो अनुवाद किया था, अनुवादक के नाम में आप लोग याद रखिएगा B.R. नारायण। B.R. नारायण। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी को यह बातें समझ में आ गई होगी कि दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है। तो आप कहेंगे श्रीनिवास जी। उनका पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 6 जून 1891 ईस्वी को। कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक के कोलार में होता है ना, कर्नाटक के कोलार में होता है। और यह जो कहानी है किस भाषा में है? तो आप कहेंगे कन्नड़ भाषा में है ना। श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या आप इस तरह की क्वेश्चन को अच्छे ढंग से जवाब दे पाएंगे? ऐसा हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कहानी को। यह हुआ आपको लेखक के बारे में। लेखक के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि श्रीनिवास जी कौन है। इनका जन्म 6 जून 1891 को होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक के कोलार में होता है ना। और ये कन्नड़ भाषा में रचित है। इस कहानी के जो अनुवादक है वो है आपको B.R. कौन? नारायण जी, B.R. नारायण जी। आइए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी में कहते हैं कि मंगम्मा बरसों से हमें बारी बारी से दही दिया करती थी। मंगम्मा जो है दही दिया करती थी किसको? ये आप समझ लीजिएगा, ये जो लेखक है मास्ती वेंकटेश अयंगार यानी कि श्रीनिवास जी, उन्होंने अपने बारे में बताया। लेखक जो है अपने बारे में बता रहा है कि मंगम्मा नाम की एक औरत थी जो हमें दही दिया करती थी। क्या दिया करती थी? दही दिया करती थी। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। समझिएगा, बारी किसको बोलते हैं? बारी किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग गांव में दूध देते हैं, जो आते हैं दूध लेने के लिए, उनको हम सभी लोग जिनको जिनको दूध जिनके यहाँ दूध होती है, गाय भैंसे हैं, वो दूध देते हैं, बेचते हैं। तो जो लेने के लिए आते हैं वो डेली आते हैं, दूध लेके जाते हैं। लेकिन पैसा कब देते हैं? जब महीना लगता है तब, जब पूरा हिसाब होता है तब देते हैं, है ना। तो इस तरह की क्रिया को कहते हैं बारी। दूध रोज दे रहे हैं लेकिन पैसा कब मिलेगा? महीना लगेगा तब। तो मंगम्मा नाम की जो औरत थी वो वो बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में भी वो जो है दही देती थी और महीने के बाद जो है पैसे लेती थी। इसी को कहते हैं बारी। पर लगता पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। बेंगलुरु में जो है ऐसी बारी का रिवाज नहीं था। तो कैसी बारी था देखते हैं। कहते हैं कि आम तौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती है। ये जो लेखक है, कहानी के आधार पर हम यह अनुभव कर सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लेखक जो है वो औरत है। वो क्या है? औरत है। कोई औरत दही बेचने के लिए आई है आपके घर पे, तो अगर आप स्त्री हो तो आपको वो कह रही है कि दही लोगी माँ जी, दही लोगी बहन जी। अगर आप पुरुष है तो वो कहेगी दही लोगे भैया जी, दही लोगे चच्चा जी। इस तरह के कहेंगे। अगर ये मंगम्मा जो है लेखक के घर पे आकर कह रही है कि दही लोगी माँ जी, तो जो जिसको कह रही है वो क्या है? लग रहा है कि औरत है ना। दही लोगी माँ जी ऐसा कहा करती थी और कहती थी बहुत बढ़िया दही है। बेचने वाले का तो यही तो तरीका है। अपने दही को तो कोई वैसे खट्टा नहीं कहता है, खराबो है तो बढ़िया कहेगा उसको। और कहीं भी आप पहुंचिएगा ना सामान खरीदने के लिए,
तो जो बेचने वाले होते हैं कई तरह की विशेषताएं बताएंगे सामान के, भले वो सड़ा गला रहे लेकिन बताएंगे अंदर से बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है ना? इस तरह की बातें होती है। तो मंगमा जब भी वहां पर दही बेचने आती थी तो बोलती थी, दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है। यदि हमें आवश्यकता होती हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते थे। अगले दिन पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते, यह हमारी उसकी बारी की रीति है। तो लेखक के यहाँ जो बारी है वहां की रीति कैसी है? आज दही दिया तो आज ही पैसा दे देगा, या आज नहीं दे पाए तो कल दे देगा। ठीक है, यही बारी जो है यहाँ चलता था। लेकिन एक और बारी कैसी होती है? दूध या दही दो दीजिए, महीने भर के बाद हिसाब होगा तब पैसा लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है लेखक के साथ और मंगम्मा के साथ? दही आज दिया, दही दिया, अगर पैसा है तो आज ही दे दिया, और नहीं है तो कल दे देंगे या अगले दिन दे देंगे, ऐसा था। चलिए, कहते हैं कि वह अबलूरू के पास किसी गांव की है। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, मंगम्मा जो है कहाँ की रहने वाली है? मंगम्मा जो है कहाँ की रहने वाली है? तो आप कहिएगा, गुरुदेव आप कह रहे हैं कि मंगम्मा जो है वो अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। कहाँ की है? अबलूर के पास किसी गांव की है ना? तो अबलूर याद रखिएगा, कहाँ की? अबलूर की है। और कहते हैं कि उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। लेखक कह रही है कि मंगमा जो दही बेचने आती है वह अबलूर के पास, अबलूर शहर के पास कोई एक गांव होगा, उस गांव का नाम कह रहा है या तो वेंकटपुर होगा या कुछ और होगा, है ना? कहते हैं कि आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाति भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ। लेखिका जो है ये श्रीनिवास जी जो है वो कह रहे हैं, देखिए भाई, लेखक के नाम से लग रहा है कि ये पुरुष है, लेकिन यहाँ की भाषा से लग रहा है कि वो स्त्री है। लेकिन कहानी में कहीं भी उनके लिंग पर चर्चा नहीं हुई है। श्रीनिवास जी नाम है तो आप कहेंगे कि ये तो पुरुष का नाम लग रहा है, लेकिन भाषा किस चीज की हो रही है? भाषा औरत वाली हो रही है, स्त्री वाली हो रही है। चलिए समझते चलते हैं। तो लेखक कह रही है कि मंगम्मा जो दही बेचने आती थी उसका गांव जो है अबलूर के पास किसी गांव, वेंकटपुर हो सकता है या कुछ ऐसा ही है। तो आप याद रखिएगा, या तो आपको ऑप्शन में अबलूर रहेगा या आपको ऑप्शन में वेंकटपुर रहेगा। वेंकटपुर, या तो अबलूर रहेगा या फिर वेंकटपुर रहेगा। क्या आप इसको याद रख पाएंगे? बिल्कुल याद रख पाएंगे, भूलने की कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए। मंगमा जब दही बेचने के लिए जाती थी तो उसी गली से जाती थी, और जब आती थी तो उसी गली से आती थी। तो इसीलिए जो है लेखक से उनका बढ़िया जमता था और उनसे बातचीत भी करती थी, है ना? बातचीत भी करती थी। उसी बातचीत को हम सुनाने वाले हैं। इसीलिए कभी कभी जो है क्या होता था, कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती थी। मंगमा जो है किसके पास आ जाया करती थी? लेखक के पास आ जाया करती थी। जब दही बेचने के लिए जाती थी तब भी रुकती थी, जब दही बेच करके लौटती थी तब भी इनके पास रुकती थी, थोड़ा गपशप करने के लिए। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। याद रखिएगा, मंगम्मा जो है वो पान और सुपारी खाती थी। बुढ़िया जो है ये मंगम्मा नाम की जो स्त्री है जो दही बेचने जाया करती थी, वह क्या खाती है? राजनिवास, मधु, रजनीगंधा, पान पराग, क्या खाती है? वो खाती है पान सुपारी। क्या खाती है? पान सुपारी। कहते हैं कि ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती थी। यदि उसके पास नहीं रहती थी तो वो हमसे मांग लेती थी, लेकिन खा करके तब जाती थी। ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती थी, और जब बातें हुआ करती थी ना तो वह अपना जो है दुख और सुख हमसे बताया करती थी। कहते हैं कि मुझसे सुख दुख पूछती भी थी, अपना भी बताती थी और मेरा भी पूछती थी। मुझे भला क्या सुनाती,
यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। कहते हैं, मुझे भला क्या सुनाती, यही सब बातें सुनाती थी कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया, दुनिया ऐसन है क्या करोगी, इसी तरह की बातें हुआ करती थी। बाद में यह भी कहती थी कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। अब आती है ज्ञान की बातें। तब बाद में यह भी बताती थी कि यह जो दुनिया है, अभी का जो समय है, इस समय में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती, मंगमा जो है मुझे अच्छी लगती, ये बात कौन कह रही है, लेखक कह रही है कि मंगमा जो है वो हमको अच्छी लगती थी। क्यों लगती थी, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। दोनों आदमी जब मिलते थे, बातचीत करते थे तो बड़ा मजा आता था, है ना। कहते हैं कि कोई 1 महीने पहले की बात है, मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी, मैं भीतर कुछ कर रही थी, मैं भीतर कुछ कर रही थी। कौन कह रहा है ये बात, ये बात लेखक कह रही है, लेखिका कह रही है, जो वो जो लेखक है वो कह रहे हैं। कहते हैं कि मेरा बेटा बोला कि हाँ हाँ लूंगी, मैं दही लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मंगमा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली में दे दी। कहते हैं कि एक दिन की बात है, मंगम्मा जो है सवेरे सवेरे गांव आ जाती है और आवाज लगाती है, दही लोगी माँ जी। तो मेरा बेटा, जो हम कुछ काम कर रहे थे अंदर में, मेरा बेटा जो है वो आवाज लगाता है, हाँ लेंगे, और बर्तन उसके आगे दे देता है कि इसमें दीजिए। तो मंगनमा भी जो है अच्छी सी दही निकाल करके उसकी हथेली में दे देते हैं, डाल दिया, और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। दही दे दिया लड़का को और कहता है जल्दी से माँ जी को भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई, उतने में वो आ जाती है। मंगम्मा बोलती है, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। यह जो बेटा है आपका वो सोने जैसा बेटा है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उससे मिले हैं, मतलब जैसे आप हो उसी तरह के गुण आपने अपने बेटे को दिए हो। इन सबों इन पर इन सबसे क्या, आपका बेटा जो है बहुत अच्छा है, आपने इनको बहुत अच्छे गुण दिए हैं, लेकिन इन सबसे क्या फायदा, क्या फायदा, लड़के के बड़े होने की देर है, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, लड़का बड़ा होने दीजिए, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। वाह हा हा हा। अभी तो ठीक ठाक है लड़का आपका, थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, पता नहीं कैसी चुड़ैल बहू आएगी। आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई है। मंगम्मा कहती है कि अभी जो लड़का मामा 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 अम्मा अम्मा कह करके पीछे पीछे घूमता है, ब्याह होने दीजिए ना, फिर पतो न चलेगा कि अम्मा जिंदा है कि मर गई है। मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा, मंगम्मा क्या हो गया, काहे ऐसे बोल रही हो। कहता है, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। मतलब मंगम्मा, वो लेखक पूछते हैं, मंगम्मा क्या हो गया तुझे, क्यों ऐसी बातें कह रही हो, क्या तेरे बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, भावड़े लेकर आया, भावड़े लेकर के आया, पति ही जब नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। जब मेरा पति जिंदा था, जब मेरा पति था, जब वही ने हमसे कुछ पूछता था, वही ने हमारी बात सुनता था, तो बेटवा का सुनेगा। हाँ, का सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। अरे भाई, मेरा तो किस्मत ही खराब है। मंगमा बोल रही है कि मेरे भाग में एक अच्छी धोती भी नहीं थी, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। कहते हैं कि जो भी हो, वह समझता रहा, मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसीलिए मैं भी चुपचाप रही कि घरवाला तो है,
सच कहती हूँ अमृत बेचती रही पति खा गई, अमृत बेचती रही पति खा गई। कहते हैं कि पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। कहते हैं कहते हैं मंगवा कह रही है इनको, मंगम्मा कह रही है इसको कि मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। जब भी पति घर आए ना तो अच्छे कपड़े, अच्छे सजावट बन करके उसके सामने घूमते फिरते रहना। क्यों? कहते हैं कि मर्दों का मन जो है बड़ा चंचल होता है, पुरुषों का जो मन जो है वो बड़ा चंचल होता है ना? बड़ा चंचल होता है। उनकी पसंद की साड़ी, ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। पति का मन जो है चंचल होता है, उनकी पसंद का साड़ी, ब्लाउज, बाल-उल संवार कर रहा कीजिए, तब पति कहेंगे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और फूल, इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए, अपने पति को अपने बस में रखना चाहिए। ये औरत बता रही है दूसरी औरत को, है ना? बाल में फूल, शरीर में इत्र, सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगा करके अच्छी-अच्छी कपड़े पहनकर 2-3 लीटर का मेकअप पोत-पात करके जो है पति को सामने घूमते-फिरते रहना चाहिए, ताकि पति का मन मेरे बस में रहे, मेरे पर आकर्षित रहे। कहते हैं कि आपने जो साड़ी पहन रखी है, काम धंधों के लिए ठीक है। आपने जो साड़ी अभी पहनी है, काम धंधों के लिए ठीक है। जब जब घर में अकेली रहती है, तब तब के लिए यह ठीक नहीं है। जब आप घर में रहते हैं ना, तब के लिए यह साड़ी ठीक नहीं है। अच्छी साड़ी पहन के रहिए। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। शाम के समय तो और बढ़िया साड़ी पहन के रहना चाहिए, है ना? मुझे ज़रा हँसी आई, लेखक कहती है, ये सब बात सुन कर के ना हमको थोड़ा-सा हँसी आने लगा। आप लोग को भी आ रहा है क्या? आप लोग को भी हँसी आ रही है? कहते हैं कि लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। अनुभव वाली बात कह रही है वो, उनके साथे बीती हुई बातें हैं ये, बहुत बड़ी बात है ये, है ना? कहते हैं साथ ही दुःख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुःख छिपा है। यह बात की दुःख हुई कि इस अनुभव के पीछे जो है उसका दुःख छिपा हुआ है, क्योंकि उनके पति तो है नहीं, है ना? चलिए, अब कहते हैं कि मैं बोले देखिए मैं जो अभी पढ़-पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ, यह आपके किताब की लिखी गई लाइन है। आप पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सुनिए सिर्फ, सुनिए, मज़ा आएगा। और फिर जब समय आएगा, क्रैश कोर्स में हम लोग आएँगे, तब वहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने को नहीं मिलेगा। हम सीधा आएँगे कैमरे के सामने, एक शॉर्ट रूप में एक मौखिक कहानी, इसी का हम कहानी सुनाएँगे आपको, फिर ऑब्जेक्टिव बनवाएँगे और मज़ा आएगा वहाँ पर। अभी मौका है आपको लाइन बाय लाइन देख लेने का, ठीक है? लाइन बाय लाइन देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, विद्यार्थी जी बात हो रही है मंगमा और लेखिका में। कहती है कि मैं बोली, हाँ, हाँ मंगमा, तुम्हारी बात 16 आना सच है। जिनको मंगमा जिनको कह रही थी वह बोलती है, हाँ बिल्कुल सही बोली है, तुम्हारी बात जो है 16 आना सच है। बाद में मंगमा बोली, देखिए माँ जी, देखिएगा भैया आप एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा यहाँ पर। मंगमा जो है माँ जी किसको बोला करती थी? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में और महत्वपूर्ण है ये, है ना? आपको ये याद रखनी है, मंगमा जो है वो माँ जी किसको बोला करती थी भैया? बताना ज़रा, किसको बोला करती थी माँ जी? तो लेखिका को, किसको? लेखिका को, माँ जी कहा करते थे। कहते हैं देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। आदमी को कैसे बस में रखा जाता है, इसके 3-4 गो नियम हम बताते हैं आपको। 3-4 गो गुण है। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो, टोना टोटका करो, जादू टोना मरवाओ उस पर, तब वो आपके बस में रहेगा। जड़ी बूटी खिलाओ, अरे भैया, अगर
आपके पति आपके बस में नहीं है, अगर आपकी पत्नी आपके बस में नहीं है, अगर कोई भैया आपके हैं वो आपके बस में नहीं है, कोई भी व्यक्ति है जो आपके बस में नहीं है और आप उसको अपने बस में करना चाहते हैं, तो जादू टोना करवाओ भैया, जादू टोटका करवाओ या जड़ी-बूटी खिलाओ। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीजें बनाकर दीजिए, आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े-लत्ते पहनकर, ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हँसकर बातें कीजिए। कहते हैं, आप दुखी भी है, परेशानी में भी है, तो अपने पति के सामने अच्छे-अच्छे बातें बोलिए, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के जाइए, ताकि आपका पति आपको देख कर के तृप्त रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, आपके बस में रहे। कहते हैं घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मँगवा लीजिए, पर बार-बार मत माँगिए। जो भी महिलाएँ, जो भी औरत अपने पति से बार-बार इस चीज़ पर लड़ाई-झगड़ा करते हैं, ये मँगा दीजिए, वो मँगा दीजिए, ये खत्म है, वो खत्म है, सावधान हो जाइए। जो मँगाना है एके बार में मँगा लीजिए, तुरंत-तुरंत मत मँगाइए। इससे होता क्या है, पति गुस्सा करेंगे कि तुरते-तुरते क्या है ना? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंगमा और लेखिका का संवाद है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, वही बातें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। पैसा-पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए और जब ज़रूरत पड़े देखिए पति तो कमा रहा ही है, वो तो पैसा कमा कर के खर्च भी कर रहा है और आपके पास पैसा आ रहा है तो उसमें कुछ बचत कर के रखिए और जब पति को ज़रूरत पड़ जाए तो उस बचत किए हुए पैसे से लीजिए, प्रभु हम आपके लिए बचा कर के रखे थे। ऐसा करने से भी जो है पति खुश होते हैं, पुरुष जो है खुश होते हैं। ये हैं सबसे बड़े टोने-टोटके। घरवाली घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। हाँ, घर वाले को अर्थात अपने पति को यदि बस में रखना है, तो ये सब काम किया कीजिए। पहला, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे-अच्छे सेंट, परफ्यूम वगैरह मार के उनके सामने रहा कीजिए। हाँ जी, अच्छे-अच्छे बात बोला कीजिए, वो रहेंगे, जादू टोटका करवा लीजिए तब रहेंगे। हाँ, पैसे बचा-बचा कर के रखिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे उनको काम में आ जाए, इससे वो खुश रहेंगे। इस तरह की चीज़ें करने पर पति जो है, घर वाले जो है, कुत्ते की तरह घर में रहता है। कुत्ते की तरह घर में रहता है। कहते हैं कि अगर ऐसा ना करे तो गालियों में सॉरी गलियों में भटकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो गलियों में भटकते रहेगा। एक बार उधर जाके देखेगा कहाँ है, कहाँ है? मतलब इधर-उधर का वो रहेगा, इधर-उधर देखते रहेगा। कहते हैं मुझे मंगमा की बात के चमत्कार से मुझे मंगमा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर-उधर की बातें करके मैंने मैंने उसे भेज दिया। लेखक कह रही है कि उनकी बातें को सुनकर हमको थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और हम जो इधर-उधर की बातें करके उसको भेज दिया। कई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई तो लगा वह बहुत दुखी है। 15 दिन पहले क्या है कई 15 दिन पहले जब वो घर आई, फिर से दही बेचने के लिए आई, तब वो लगा कि बहुत दुखी है। तो लेखक तो मैंने पूछा, "क्यों मंगमा? ऐसी क्यों हो मंगमा? तुम ऐसी क्यों हो? क्यों दुखी हो?" तो वह बोली, क्या बोली? "क्या बताऊँ माँ जी?" सुनिएगा, दुःख सुनिएगा महिलाओं का। मंगमा का थोड़ा-सा दुःख सुनिएगा और दुःख सुनिएगा तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। वह बोलती है कि क्या बतलाऊँ माँ जी? क्या बतलाऊँ माँ जी? ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आँसू पोंछने लगा क्या? लेखिका पूछती है कि मंगमा बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है? तो मंगमा कहती है कि क्या बताऊँ माँ जी, लगता है कि मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है और ऐसा कह कर के पल्लू से आँचल से अपने आँसू को पोंछने लगी। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया क्या? मैंने पूछा कि बेटा ने कुछ बोला है क्या? उसने कहा, हाँ माँ जी,
कुछ ऐसा ही हो गया है। बेटवे जो है कुछ बोल दिया है। क्या बोल दिया? बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी तो मैंने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? अपना दुखड़ा सुना रही है मंगम्मा। कहती है कि बहू ने पोते को पीट दिया था तो मैंने उसको कहा था, क्यों री राक्षसी, क्यों री राक्षसी। याद रखिएगा क्या बोला था? राक्षसी। इस शब्द को थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। राक्षसी शब्द को काम पड़ेगा आपको। क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतने तो कहा था। वहीं से तो महाभारत शुरू हो गया। दादी कह रही है, बुढ़िया कह रही है अपनी पतहू को, बहू को, कि जो छटका बच्चा है, पतवा है, तुम इसको क्यों मार रही है? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ, तो मेरे ऊपर चढ़कर बैठी। इतने को तो हम बोलबे किए, वो हमरा ऊपर चढ़ करके जो है बैठ गई, कई बातें हमको सुना दी, खूब उसने सुनाई। तब मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, मैं जो हूँ तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ, तुम्हारा जो पति है उसकी मैं माँ हूँ, है ना? कहते हैं कि तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, हैं? हाँ, तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ मैं, और तुम हमसे जबान लगा रही है, हमसे जबान लड़ा रही है। आने दो उसे, वह महाराजा घर आया। मैंने कहा आने दो उसको, तब तुमको हम कहवाते हैं। जब वह महाराजा घर आया, अर्थात मेरा बेटवा जब घर आया, तो उससे मैं बोली कि देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपने घर वाली को अकल सिखा। जब महाराजा घर आया, अर्थात उसका बेटा जब घर आया, तो मंगम्मा बोलती है कि देख भैया, तुम्हारी जो घर वाली है ये छोटे से बच्चे को बहुत मार मारी है, और जब मैंने मना किया तो हम ही को 10 ठो बात सुना दी है। तुम उसको थोड़ा अकल सिखा कि हम कौन है, हैं? ओकर बच्चा का दादी है हम। तो इस पर बेटवा क्या बोलता है, सुनिएगा जरा। कहते हैं कि मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे क्या सिखाएंगे? कहता है कि मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। कहते हैं कि मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उधम करता है, मतलब उसकी पत्नी बोलती है, इस पर बोली। जब बुढ़िया बोलती है, मंगम्मा बोलती है अपने बेटे को कि अपनी घरवाली को समझा जरा, तो उसकी घरवाली क्या बोलती है, हमरा का समझाएगा ई जी, हमरा का समझाएगा है, हमको क्या सिखाएगा? लड़का अगर कुछ उधम करे, शरारती करे, गलती करे, बदमाशी करे, तो उसको मना करने का हक मुझे नहीं है, हम ओकर माँ है, माँ है उसकी। क्या लड़का जब शरारत करे, बदमाशी करे, तो उसको पीटने का हक मेरा नहीं है क्या? जिस तरह से आपने इसको पैदा किया था, अरे मेरे पति को पैदा किया था, उसी तरह हम भी ना अपना बेटा को पैदा किए हैं। आप जमा रहे हैं, हक जमा रहे हैं अपना बेटवा पर, तो हम ना अपना बेटवा पर हक जमाएंगे जी। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? बुढ़िया कहें कि हमको अकल सिखाने चली है। कहते हैं कि जो भी हो माँ जी, वह उसकी घर वाली है, मैं माँ हूं, उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला। तो इतना जब हुआ ना, तो इस पर वो लड़का बोलता है, उसका बेटा बोलता है, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है। अब देखिए उसका बेटा क्या बोलता है। मंगम्मा सोची कि मेरा बेटा हमारा पक्ष में बोलेगा, अपनी घरवाली को समझाएगा, अरे माँ कह रही है समझना चाहिए। अब बेटा क्या कहता है, अरे माँ जी, माँ, उसका बेटा है, गलती कर रहा है, मार रहा है, हाँ, वह अपने बेटे को मारती है, तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? वो अपने बेटे को मार रही है तो तुम काहे उसके बीच में पड़ती हो जी? हाँ, तुम मुझे दंड दो, तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई। कहा कि हम जो उसको मना किए, उसको रोके, नहीं मारने दिए, हम गलती किए।
गलती किए हम। तो मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। मंगमा कहती है कि माँ जी, बेटा का बात सुनकर हमको बहुत गुस्सा आया, गुस्सा आया। हाँ, बात मेरे मुंह से निकल ही गई, क्या कहता है रे। तो इतना गुस्सा आया ना, हम गुस्से में बोल दिए। क्या बोल दिए? अपना बेटा को कहता है कि क्या कहता है रे, बीवी ने बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है, तुम्हारी घर वाली जो है तुम पर जादू फेर दिया है, हैं? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, तुम्हारी जो घर वाली है तुम पर जादू कर दिया है लगता है। वो अपना वो बेटा को बच्चा को मारे तो भी ठीक है, वो हमको गरियाए तो भी ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, कल वह कह दे कल वह कह दे माँ को निकाल दो, तो तू निकाल कर बाहर कर देगा हमको। अगर तुम्हारी घर वाली कह देगी कि बुढ़िया को बाहर निकाल दो, तो कल हमको बाहर भी निकाल देगा। हाँ, बाहर भी निकाल देगा तू। इस पर वह बोला, और क्या क्या जा सकता है माँ? माँ, और क्या क्या जा सकता है? अगर तुम यह कहो कि घर वाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूंगी तो घर वाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन देगा? वाह 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 वाह। लड़का बोल रहा है, बुढ़िया का बेटा बोल रहा है, मंगमा का बेटा बोल रहा है कि और मैं क्या कर सकता हूँ? यदि तुम कहोगी माँ, माँ, यदि तुम कहोगी अगर तुम्हारी घर वाली रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो ऊ नहीं रहेगी, तब हम क्या करेंगे? हैं? उस बेचारी को, मतलब हमारी पत्नी को, उस बेचारी को कौन सहारा देगा? उसका पति मैं हूं, तो हम ही ना उसका सहारा है, हैं? हम ही ना सहारा है। मैंने पूछा कि मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तो बुढ़िया कहती है चल वो तो ठीक है, तब मेरा सहारा कौन बनेगा बता? तब उसने कहा कि तुम्हारा क्या है माँ? माँ, तुम्हारा क्या है अब? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? कहता है कि माँ, तुम्हारे पास गाय है, भैंस है, बकरी है, पैसा है, सब कुछ है, तो हम तुमको क्या पालेंगे? तुम तो अपनों से रह सकती है, हम तुमको क्या पालेंगे? अब मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं, कह रहा है, इसका मतलब है तुम कह रहे हो कि मैं अलग हो जाऊं। माई में और बेटा में ये बातें हो रही है, और यह चीजें आप लोग अक्सर अपने पड़ोसियों में सुना होगा, अक्सर सुना होगा कि लड़का का ब्याह हुआ, नई की दुल्हन आई, कुछ दिन में जो है घर को तहस नहस करके, माई को अलग चूल्हा, बड़का को अलग चूल्हा, अपना अलग चूल्हा, पूरे घर को जो है बांट देती है। ऐसा ऐसा सुना है क्या आप लोग? हैं? सुना है ऐसा? अक्सर आपने सुना होगा और देखा भी होगा। कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम कहना चाह रहे हो कि मैं अलग हो जाऊं, यही ना? तब लड़का बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, तुमको होना है तो अलग हो जाओ। वाह, देखिए देखिए क्या क्या हो रहा है, हे भगवान। कहता है कि मैया तुम्हारी मर्जी, तुमको लग रहा है कि अलगे हो जाना चाहिए तो हो जा, हो जाओ अलगे। कहते हैं अगर तुम अलग होना चाहती हो तो मैं रोकूंगा भी नहीं। बेटा कहता है माँ को, माँ, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो हम तुमको रोकेंगे भी नहीं, अलग हो जाओ। मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ, तुम हमारी बीवी से हरदम झगड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो तनी तनी बात पर, हम थोड़ा झगड़ा से तंग आ गए हैं। अगर तुमको इच्छा है कि हम अलग हो जाए तो हो जाओ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, वाह बेटा अच्छी बात है, आज दोपहर से ही अलग हो जाती हूँ, आज दोपहर से ही मैं अलग हो जाऊंगी। तो भैया मेरे, याद रखिएगा, मंगमा कब से अलग हो गई थी? शाम से, रात से, सुबह से, या दोपहर से? तो आप कहिएगा गुरुजी, मंगमा जो है दोपहर से अलग हुई थी। कब से अलग हुई थी? दोपहर से अलग हुई थी। मजा आ गया जी। कहते हैं चलो तुम अपनी घरवाली के साथ सुखी से रहो, हम आज दोपहर से ही अलग हो जाते हैं, तुम अपनी घरवाली के साथ मजा से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। ये पूरा दुखड़ा किसको सुना रही है? श्रीनिवास जी को। हाँ, उसको करे माँ जी, इतना बात आज मेरे घर पे हुआ और हम दही लेकर के आ गए इधर बेचने के लिए। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मंगम्मा, ओ
माँ जी कहती है, लेखिका कहती है, मैं दही ले ली और उसको उसका पैसे दे दिया और कहा जाने दो मंगमा, इससे होते रहता है घर में। घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे ये तो घर की बात है, ये तो होते रहता है, छोटी मोटी बात है। घर में तो अक्सर ऐसे होते रहता है, छोटी मोटी बात है, घर जाओ, अच्छे से रहो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। अगले दिन मंगमा आई तो पिछले दिन जैसी दुख नहीं दिख दिख रही थी। फिर जब मंगमा दूसरे दिन आई तो पिछला वाला दुख वाला चेहरा आज नहीं दिख रहा है, आज थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। लेकिन पहले जो आया करती थी, महीनों भर पहले जो आया करती थी, पूरा हंसती मिजाज से आया करती थी, उस तरह का मन अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। फिर मैंने पूछा कि झगड़ा निबट गया कि नहीं। मंगम्मा, तुम्हारे घर में जो झगड़ा हो रहा था बेटा पतोह और तुम में, सब ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। तो इस पर उसने जवाब दिया, वह निबटने देगी तब ना। वो जो घर में राक्षसी है, वो झगड़ा निबटने देगी, लगता है तुमको निबटने देगी झगड़ा। कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए। हाँ, जब हम यहाँ से कल घर गए तो देखते हैं कि मेरा जितना भी बर्तन उर्तन था सब अलग करके रख दिया है। जा मैया तू अलग रहा, हम अलग रहेंगे आज से, है ना। सब बर्तन को भांडे अलग कर दिए थे। हाँ, एक एक कूठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। जब मैं दही बेच के घर गई तो देखती है कि सभी बर्तन जो है अलग करके रखे गए हैं। एक बर्तन है, थोड़ा सा चावल है, मिर्ची है, पाउडर है, इस तरह की चीजें जो है अलग में करके रख गई है। अपना जो है बना करके खा ली है, अपने पति को भी खिला दिया है और पांव पसा करके बैठी है, मेरे लिए खाना नहीं बनाई है। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा। माँ जी बताइए आप, ये झगड़ा कैसे निपटेगा। वो जो राक्षसी है झगड़ा निपटने देगी तब ना, तब ना। मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया, मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर, हिट्टू है क्या, हिट्टू बनाकर खाया। कहते हैं कि शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी। मंगम्मा बोल रही है, ब्याह के बाद बेटा अपना होता है, वो तो हो गया है अब, उस पर देवी जी सवार है अब, वो जिधर ले चलेगी उधर चलेगा वो। ब्याह के बाद बेटा बेटा नहीं रहता है, मंगम्मा कह रही है। जब उन्होंने जब उन्हें नहीं चाहिए, कहते हैं कि जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं। जब उसको चाहिए ही नहीं, मेरी पैसे की जरूरत उसको नहीं है, मेरी सहायता की जरूरत उसको नहीं है, तो हम देंगे ही क्यों। अलग ही रहने लगी माँ जी, हम जो है उसी रोज से अलग रहने लगे। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। वो जो छोटका पोतवा था मेरा, रोज हम उसको थोड़ा सा दही दे देते थे और बेचने आते थे। हाँ, आज ठीक उसी समय वह उस बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। कहता है कि हम रोज जो दही बेचने आते थे तो हमारा जो पोता था उसको थोड़ा सा दही निकाल के दे देते थे, तब हम जाते थे बेचने के लिए। लेकिन आज क्या हुआ, वो जो है उसको लेकर के कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊं। मुझको पता है उसकी माँ जो है बच्चे को ले गई है, उसकी चाल है कि जो ये जो है बुढ़िया के पास ना जाए, दादी के पास ना जाए। हैं, कहते हैं इतनी छोटी सी बात कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। पर पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें कहकर मैंने मंगमा को फिर विदा किया। लेखिका कह रही है कि छोटी सी बात पर कितनी बड़ी रामायण बनती जा रही है, कितनी बातें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझको सुनकर के आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि घर वाली बात है। मैंने इधर उधर की बातें कह के मंगमा को घर भेज दिया। बाद में बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। बाद में कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक हमने वो बातें ही नहीं उठाई थी। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी से पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है। हाँ, एक दिन उसी ने पूछा। फिर जो दही बेचने आती थी तो अब जो है वो
माँ जी जो है, लेखिका जो है, अब उससे नहीं पूछती थी लड़ाई झगड़े के बारे में। एक दिन जो है मंगमा ही पूछती है कि माँ जी, ये जो मखमल की ब्लाउज पहन मखमल माँ जी, आप जो मखमल पहनती है वह कैसे गज मिलती है? मंगम्मा पूछती है कि माँ जी, आप जो मखमल की ये कपड़े पहने हैं, ये कितना रुपया में गज मिलता है? मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, भला अब क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। आहा, अब देखिए बुढ़िया का। कहते हैं कि इतना दिन तक जो है दही बेच बेच करके बेटा के लिए, पोता के लिए, पतोह के लिए, घर के लिए पैसा जमा करती थी, खर्च वर्च करती थी। अब बेटबो अलग है, पुतहुओ अलग है, पोतबो अलग है। अब हमको पैसा का उसको देने का का जरूरी है? अब तो पैसा मेरे पास ही रहेगा ना। अब जो है हम मखमल का ब्लाउज पहनेंगे, मखमल का ब्लाउज पहनेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मखमल का ब्लाउज कौन पहनी थी? कौन मतलब मखमल जो है क्या है? आप जो मखमल पहनती है, माँ जी जो मख ऐसे पूछेगा कि मखमल कौन पहनी हुई थी? तो मखमल पहनी थी माँ जी, है ना? मखमल की ब्लाउज पहनने की चेष्टा कौन की? तो वो मंगम्मा। उन्होंने कहा कि हम भी जो है अब मखमल की ब्लाउज पहनूंगी, मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा कि एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। माँ जी बोलती है कि मंगम्मा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। मंगम्मा मंगम्मा उस दिन उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी, मेरा श्रृंगार घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। कहते हैं कि मेरे जो घर वाले थे, मंगम्मा कह रही है कि मेरे जो घर वाले थे वो किसी और के पीछे लगल था, किसी और महिला के पीछे वो लगल था। ओकरा रहते हुए हमको एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई थी, अच्छी साड़ी हमको नहीं मिलती थी जब तक वो जिंदा थे। वो तो दूसरा के पीछे लगल रहता था। और मंगम्मा जो शुरू में कहती थी, अपने पति को बस में करके रखिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सामने में घूमिए, टहलिए, दिखाइए, मेहंदी लगा के दिखाइए कैसी है, नेल पॉलिश कैसी है, अच्छी अच्छी चीजें उनको दिखाइए ताकि उनका मन आप पर आकर्षित रहे, इसीलिए कहती थी। मंगम्मा को अच्छी साड़ी नसीब नहीं थी, अच्छी साड़ी उनके यहाँ नहीं थी। हाँ, पैसे के कारण हो, जो भी कारण हो, मंगम्मा अच्छी तरह से नहीं रहती थी, इसीलिए उसका पति जो है दोसर के पीछा लगल रहता था। हैं? मंगम्मा कह रही है कि जब वो थी तो हमको नसीब नहीं था, मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार? कहते हैं कि हमने बेटा के लिए पैसा जमा किया, अब बेटबो नालायक हो गया है। हाँ, तो अब जो है हम अपना पर ध्यान देंगे। बताइए अब मेरा श्रृंगार कैसा है? मेरी ब्लाउज कैसी लग रही है? मखमल की ब्लाउज कैसी लग रही है? मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। माँ जी को लगा कि बेटा जो अलग हुआ है ना, मंगम्मा का मति जो है, बुद्धि जो थोड़ा इधर उधर हो गया है। जब ज्यादा दुख आ जाता है तब किसी को ऐसा ही हो जाता है। जब ज्यादा दिक्कत होता है ना, तो उसका माइंड कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। मैंने कुछ मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। मतलब मैंने सोचा क्या फालतू का कुछ मैं बोलूं, इसके कारण हम भी झगड़ा में फंस सकते हैं। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफरत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। हाँ, उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली? कहती है, एक लड़का था, बेंगलुरु में पढ़ता था, उसने कहा था, क्या बात है मंगम्मा, क्या बात है अम्मा, अम्मा जी आपने तो पूरा मखमल का जैकेट ही पहन लिया है, पूरा मखमले का पहन लिया है। तब मंगम्मा ने कहा, क्या करे लड़के, यों बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती? कहता है कि अरे, तू गला में फांसी लगा के घूम रहा है। फांसी मतलब क्या? वो टाई लगा के घूमता था, टाई, स्कूल ड्रेस में टाई होता है ना, वो टाई लगा के घूम रहा था। तू गले में फांसी लगा के घूम रहा है, हम मखमल भी ना पहन रहे। हाँ, दोनों में तू मैं हो गई।
दोनों में, मंगमा में भी और उस लड़के में, तू में हो गए। माहौल गर्म हो गया वहां पर। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगल बगल के लोग इस बात को सुनकर हंसने लगे। हाँ, हंसने लगे। अगले दिन मंगमा ने मंगमा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मंगमा को सुनाते हुए कहा था कि बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मंगमा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, करे, झुमकी, कान की जंजीर, काठी और तगड़ी सब दिया था। मतलब कहते हैं कि लोग तो कह ही रहा है कि बुढ़िया जो है, बुढ़ौती में इसको जो है श्रृंगार का शौक चढ़ल है। पुतहुओ कह रही है पुतहुओ कह रही है कि आज तक हमको तो मखमल का कोनो चीज नहीं दिया है, हमको को तो बहू को एक जैकेट भी सिलाकर नहीं दिया है, अपना जो है मखमल का पहन रहा है। वाह वाह, बुढ़िया है, पहन रही मखमल का जैकेट पहनने लगी है। लेकिन मंगमा ने बहू के ब्याह में, उसकी ब्याह में कर्णफूल, कान की चीजें, कान की झुमके, चूड़ियां, कान की जंजीरें, कंठी और तगड़ी, बहुत सारे चीजें जो है उसकी शादी में उसको दिया था। उसकी शादी में उसको दिया था। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मतलब मंगमा जो है समय समय पर उसको कुछ ना कुछ बनवा बनवा करके देती थी, लेकिन वो चीजें उसको याद नहीं रही। मंगमा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही। बाद में वह अपने को रोक नहीं पाई। एक दिन रात को जगकर बेटे से कह दिया कि तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने करती है, कहती है कि मैंने उसको कुछ नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े दिए हैं, कर्णफूल दिए हैं, झुमकी दिए हैं, पदक का क्या, यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? तुम्हारी जो घरवाली है हमको ताना मारती है कि बुढ़िया जो है मखमल की जैकेट पहनती है, हमको कुछ नहीं दिया था ब्याह में। उसको जो कान में है, चूड़ी हाथ में है, ये सब चीज हम नहीं दिए थे उसको ब्याह में, शादी में उसको नहीं दिए थे। हाँ, एक दिन ऐसे मंगमा बोल देती है। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। बुढ़िया जो है अपना बेटा को बोलती है, अब उसकी पत्नी जो है, उसकी घर वाली जो है ललक पड़ती है, उसको बोलने का मौका ही नहीं देता है। अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई है। हाँ, उसकी जो है पुतहु बोल रही है, बहू बोल रही है, बुढ़िया के तो घर वाला भी नहीं है और बुढ़ियो हो गई है, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी? ले जाओ, पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों री, तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, मतलब ऐसी ऐसी बातें होने, लड़का बोलता है कि काहे आप झगड़ा कर रहे हैं, काहे आप बकवास कर रहे हैं? फिर लड़का माँ से बोलता है कि माँ, मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, तुम लोगों का झगड़ा हमको अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। अगर तुम बोल रही है कि हम तुम्हारी पत्नी को इतना चीज दिए हैं तो तुम ले जाओ, अपना सब सामान ले जाओ, सब जेवर नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम दोनों का झगड़ा हमको ठीक नहीं लगता है। मंगमा बोली, माँ जी, रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, लोग भी जो है ऐसे बात नहीं करते जैसे बात मेरा बेटा हमको बोलता है। चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही चढ़ा दिया। कहता है, हैं, तुम जो झगड़ा कर रही हो और बोल रही है कि बहुत कुछ दिए हैं, ले जाओ अपना सब सामान, तुम सब जेवर ले जाओ, नहीं चाहिए हमको। अब यह जन्म किस लिए, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख का आभास हुआ। वह भी इसलिए बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह क्या हो रहा है? मंगमा को अपनी जो पुतहु है, बहू है, ओकरा से झगड़ा क्यों हुआ था? हैं? बुढ़िया का इतने गुण गलती है कि पोता उसके पोता को मार रहा था, यानी कि वो अपने बेटा को मार रहा था। बुढ़िया बोलती है कि क्यों री राक्षसी, क्यों मार रहे हो इस बच्चे को, नन्हे बच्चे को? बस इसी बात का तो विवाद है। बताइए, बुढ़िया की कोई गलती है यहाँ पर? आजकल की जो महिलाएं हैं, आजकल की जो स्त्री है, आजकल की जो दुल्हन आती है, इस छोटी छोटी बातों पर इस प्रकार की चीजें को फैला रही है, क्या ये सही है? है? सही है? मंगमा का बस यही बात लेकर के विवाद था, क्योंकि वो पोते को पीटने से मना किया था, इसी बात को लेकर के विवाद था। यह भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे बना दी। बात मुझे यह बात मुझे बाद में समझ आई, जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। आप अक्सर गांव में इसी तरह के झगड़े को देखोगे। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता, तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है, बेकार के झगड़े भी उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी